करते हैं प्रभु का कि एक बार फिर से उन्होंने ये समय दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचन से कुछ मनन करें और वचन से सीखें। आज जो प्रभु ने वचन दिया है और जो वो जीत हासिल करने के बारे में है कि हाउ टू बी एन ओवरकमर, जीत हासिल करने वाले कैसे बने। आज का जो समय है वो सभी के लिए बहुत कठिन समय है। विशेष रूप से जैसे हमने देखा पूरा साल मार्च से लेकर के अभी तक जिस तरह का संयोग बना है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, हर तरफ मनुष्य परेशान है और तकलीफ में है और धीरे धीरे प्रभु की कृपा से नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस कठिन समय में हमारा जो मन है वो बहुत विह्वल होता है, बहुत कई तरह की बातें सोचता है। तो उस पर हम कैसे जीत पाएं, कैसे हम अपना जो मन है और हमारे जो क्रिया, हमारे जो कार्यकलाप हैं उन पर हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे प्रभु में अपना मन लगाए रहें, प्रभु के आदेश पे, प्रभु के वचन पे किस तरह से हम मन लगाए रहें ताकि परमेश्वर जो है वो हमें हर जगह जीत प्रदान करे। तो मनुष्य जो है वो संयोगवश उत्पन्न नहीं हो गया, परंतु वो एक खास उद्देश्य के साथ रचा गया है ताकि परमेश्वर यहोवा की सृष्टि पर अपना अधिकार रखे। प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और इसी संदर्भ में हम यूसुफ के संपूर्ण जीवन को देखेंगे। यूसुफ का संपूर्ण जीवन एक मसीही विश्वासी को तैयार किए जाने की आवश्यकता बताता है। उसका पूरा जीवन, राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज होल लाइफ, और वो पूरा जो चरित्र वर्णन है वो ऐसा है कि उसका भविष्य में मसीह के आने वाले राज में वो यूसुफ जो है वो अधिकार के साथ राज्य कर सके। यूसुफ मिस्र पर सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ। he became king and he ruled like a king। लेकिन उसके पहले परमेश्वर यहोवा उसे एक लंबे कठिन मार्ग से लेकर गए ताकि उसे जीत हासिल करने वाला इंसान बना सके और उसके जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर के वचन को थामे रखने वाला बने। तो जो पूरा वचन जो दिया है प्रभु ने वो इस बारे में है कि हम प्रभु को कैसे थामे रहें अपनी कठिनाइयों में, अपने कठिन समय में, ताकि हम जीत हासिल करने वाले बने। जो महान कार्य यूसुफ ने किए वे न केवल मिस्र के लिए थे परंतु इज़राइल का भी भला किया और आने वाले युगों तक परमेश्वर यहोवा के सच्चे विश्वासियों को भी लाभ पहुंचाया। अगर यूसुफ राज्य नहीं करता तो मिस्र में भी भूखे मरने की स्थिति आ जाती, इज़राइल राष्ट्र पूर्णतया नष्ट हो जाता। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार की जो योजना प्रकट की थी वो कभी पूर्ण नहीं होती। जो कदम परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को बनाने के लिए उठाए उसे हम श्रेष्ठ गीत में देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत 4:16 अगर हम पढ़ें तो उस वचन की रोशनी में देखा जा सकता है, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरे बगीचे पर बह ताकि उसकी सुगंध फैले। यहां पर हम यूसुफ के जीवन में उत्तरी वायु भी देखेंगे
जो दुख और कष्ट को दिखाती है, और दक्षिणी वायु भी देखेंगे जिसके बहने से उसके जीवन में खुशहाली, खुशबू आ गई। वो इन दोनों हवाओं को हम देखेंगे कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन में दोनों हवाएं चलाई, दोनों हवाएं बही उसके जीवन में, और किस तरह से उसका जीवन बदल गया। अगर यूसुफ के जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन पर उत्तरी वायु और दक्षिणी वायु बारी बारी से चलाई, और तब तक चलाते रहे जब तक कि उसके व्यक्तित्व के सुगंधित गुण निकलकर बाहर दिखाई ना देने लगे। परमेश्वर ने उसे दुखों से होकर गुजारा, उसके शरीर से खूब परिश्रम करवाया ताकि उसके विचार सुसंस्कृत बने, उसके मनोभाव स्थिर हो जाएं, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए, उसके विश्वास एवं चरित्र का अधिक विकास हो, और प्रभु यहोवा पर उसका भरोसा बढ़ने लगे। यूसुफ के जीवन में उत्तर और दक्षिणी वायु का प्रभाव बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हम उसके जीवन के शुरुआत में दक्षिणी वायु यानी कि आनंद और सुख को देखते हैं, माता पिता के प्रेम का आनंद लेना, और इसके लिए उत्पत्ति अध्याय का चैप्टर 37 और उसकी 1 से 4 आयत हम पढ़ सकते हैं। और वहां पर लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यहां पर हम देखते हैं कि माता पिता के प्रेम का बच्चे के भविष्य के गुणों पर बहुत असर पड़ता है। यूसुफ प्रेम और दुष्टता के बीच का फर्क समझता था, और प्रेम और सच्चाई दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जो प्रेम करेगा वो सच्चाई से कभी नहीं हटेगा, परंतु प्रेम और दुष्टता कभी मिले हुए नहीं हो सकते। ये दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं। बुराई को उजागर करने से पीछे से प्रेम नहीं हटता है। जब तक बुराई उजागर करने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य स्वार्थ रहित है, तब तक बुराई उजागर करना एक उत्तम कार्य है, और ऐसे कार्य को प्रोत्साहित किया भी जाना चाहिए। जब यूसुफ ने वो 2 स्वप्न देखे तो उसके भाइयों के अहम को चोट पहुंची और उनके भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन 2 सपनों की वजह से उसके भाइयों के भीतर ईर्ष्या को और हवा मिली। लेकिन फिर भी यूसुफ तभी भी, जब उसके भाई उससे बैर रख रहे थे, तब भी वो उनसे प्रेम रखता रहा और अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा बना रहा। हम देखते हैं कि कैसे फिर यूसुफ के जीवन में उत्तरी वायु भी चली, यानी कि उसके दुख का समय आया, उसके भाइयों ने उसको गुलामी के लिए बेच दिया। और इसको हम उत्पत्ति के 37वें अध्याय में, इसी अध्याय में 26 से 28वें वचन में पढ़ते हैं। तब सो ऐसा हुआ कि यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा और
उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जलना था। तब वे रोटी खाने के लिए बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंध रस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चल रहा है। और तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अपने भाई को घात करना और उस पर उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली और तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। यहां पर हम देखते हैं कि ईमानदारी, आज्ञाकारिता, धैर्य, विश्वसनीयता, कर्मठता और परवाह करने का स्वभाव और विद्वता कभी भी आसान जीवन से हासिल नहीं होती। अब यहां से हम पूरा जीवन देखेंगे यूसुफ का कि किस तरह से वो तकलीफें झेलकर बाधाओं वाले जीवन से ये गुण विकसित करता है। ये सारे गुण जो अभी बताए गए, यूसुफ अगर घर पर ही रहता तो शायद विजयी होने के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता था। उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था, जिसके कारण सब परेशानी में पड़ गए थे। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को दोष नहीं दिया, ना उन्हें श्राप दिया, बल्कि उसे तो आश्चर्य था कि कैसे परमेश्वर पिता इन परिस्थितियों के द्वारा उसके देखे गए 2 सपनों को पूरा किया। और फिर ये उत्तरी हवा यानी कि दुख का समय आने के बाद में जब वो मिस्र पहुंचता है तो फिर से उसके जीवन में दक्षिणी हवा चलती है, जिसकी वजह से जो परमेश्वर उसके जीवन में दक्षिणी हवा जो चलाते हैं तो उसकी वजह से वो विश्वास जीतता है, वो सम्मान कमाता है। और इस चीज को हम उत्पत्ति के 39वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 6वें वचन में देख सकते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा के हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना करके अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। अब इसका जब अध्ययन करते हैं तो इसके अवलोकन पे पता चलता है कि यूसुफ फिरौन सम्राट के पोतीपर नामक सुरक्षा अधिकारी को बेचा गया था। अपने साथ बुरा घटा ऐसी शिकायत करने की बजाय यूसुफ काम करने में लग गया। उसने यही सही जाना कि शिकायत करने से कोई लाभ नहीं है और जो जिम्मेदारियां उसे सौंपी जाती उसे पूरा करता।
उसने अपने मालिक पोतीफर का विश्वास जीता और एक सफल आदमी के रूप में पहचाना जाने लगा। परंतु यूसुफ को अभी और प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे और शर्मिंदगी का सामना करने दिया। और ये हम आगे जब पढ़ते हैं उत्पत्ति के 39वें अध्याय में, उसके 1 से 18 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये सारी बातें पता चलती हैं कि किस तरह से यहोवा ने एक बार फिर से उसके जीवन में उत्तरी हवा चलाई और उसको फिर से परीक्षा का सामना करना पड़ा, अन्याय सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा। और जब जीवन में उत्तरी हवा चलती है तो कई लोग उसमें मैं भी शामिल हूं, तो कहते हैं कि ये जीवन कितना दुख भरा है जब दुख आते हैं हमारे ऊपर। किंतु अक्सर ये देखा गया है, ये दुख यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह को आगे चलकर प्रकट करता है, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में वो परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर की आज्ञा आदेश है कि हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है, जो कष्ट आ रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलता है। और यिर्मयाह जब विलाप गीत लिखते हैं तो वहां पर वो कहते हैं पुरुषों के लिए, उसका अगर 3रा अध्याय हम देखें और उसका 27वां वचन, तो यिर्मयाह वहां कहते हैं पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, क्योंकि बिना संघर्ष के आराम का जीवन युवा को बिगाड़ देता है। अगर जवानी में मेहनत की गई हो तो आगे मुकाम पर पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। और ये सारी चीजें जब हम उत्पत्ति के 39वें अध्याय और उसके 1 से 18वें वचन में पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि कैसे यूसुफ ने परीक्षाओं का सामना किया। पोतीफर, उसको मिस्री जो है वो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से लिया, मोल लिया 20 चांदी के सिक्कों में, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सो वह बहुत ही भाग्यवान पुरुष था। और फिर हम आगे देखते हैं कि उसको यहोवा उसके सारे कार्यों में सफल करता है। उसकी अनुग्रह, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो पोतीफर की सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर की सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को भी आशीष देने लगे। और क्या घर, क्या मैदान, जैसा हमने अभी पढ़ा, जो कुछ उसका था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यूसुफ सुंदर और रूपवान भी था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। अब यहां से यूसुफ की परीक्षा का समय शुरू होता है और हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने यूसुफ को उसके साथ सोने के लिए बार बार प्रेशराइज किया। परंतु यूसुफ, जब भी उस स्त्री ने उसको परसू किया तो यूसुफ ने हर बार उसको मना किया। और एक बार तो यहां तक हुआ कि उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य, मतलब पोतीफर एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, उसने झूठ बोला। लेकिन हम यहां पर ये सारे वृत्तांत पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से
यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपना संयम नहीं खोया। उसने एक भी बार, क्योंकि वो स्त्री पोतीफर की पत्नी थी, तो उसके अगेंस्ट में भी कुछ नहीं कहा। और उसकी पत्नी यूसुफ को पकड़कर अपने साथ लेटने के लिए बाध्य करती है, किंतु यूसुफ अपने को उसकी पकड़ से छुड़ाकर भागता है, पर उसका वस्त्र स्त्री के हाथों में रह जाता है। अगर दूसरे किसी युवा के लिए यह परीक्षा आती तो शायद उसको रोक पाना उस युवा के लिए मुश्किल होता, किंतु यूसुफ ने इस पर जीत हासिल करी। कैसे? वो इस परीक्षा से तुरंत अलग हो गया और इस पर विजय पाई। क्योंकि कुछ परीक्षाओं का सामना करके उन्हें जीता जा सकता है, किंतु शारीरिक लालसा वाली परीक्षाओं को केवल उनसे दूर रहकर ही जीता जा सकता है। और इसको हम लोग जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में भी ये बात बहुत क्लियरली, बहुत साफ तरीके से लिखी हुई है। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 22वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, जीवन की अभिलाषाओं से भाग। जब भी शारीरिक लालसा हमारे ऊपर हावी हो तो जो बुद्धिमानी वाला काम यह है कि हम उससे भाग जाएं। यूसुफ की जीत उसकी विश्वसनीयता परमेश्वर के प्रति और अपने मालिक पोतीफर के प्रति स्वामी भक्त में छिपी हुई थी। वो इतना स्वामी भक्त था और पोतीफर भी उसके ऊपर बहुत भरोसा करता था। यूसुफ स्वयं के प्रति ईमानदार था, इसलिए इस कलंक से बचे रहना चाहता था। उस दुष्ट स्त्री की इच्छा पूरी करने के स्थान पर उसने परमेश्वर को सम्मान देते हुए जेल जाने को चुना, और पोतीफर के कारण उसने स्वयं का बचाव भी नहीं किया ताकि उसके मालिक को अपनी पत्नी के कारण शर्म ना झेलनी पड़े, और इसलिए वो खामोश रहा। लेकिन जब पोतीफर घर लौटा तो उसने उसकी पत्नी का आरोप स्वीकार कर लिया, और इसलिए इस तरह से यूसुफ को जेल हो गई। तो हम यहां पर देखते हैं कि कैसे यहोवा ने उसके जीवन में उत्तरी वायु चलाई, मतलब उसको परीक्षा में डाला ताकि वो और भी परिपक्व हो जाए, वो और भी परमेश्वर यहोवा के काम को आगे चल के देखे और परिपक्व, पक्का हो जाए, यहोवा में पक्का हो जाए। और फिर से जब उसके जेल जाने के बाद में हम जब आगे पढ़ते हैं 19 से 22 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 39वां अध्याय उसका 19 से 22 वचन, तो हम देखते हैं कि कैसे फिर से उसके जीवन में दक्षिणी हवा चली, कैसे फिर से उसके सुख के दिन आए, उसको फिर से पदोन्नति मिली, प्रमोशन मिला और मित्रता भी मिली। उसने मित्रता भी दिखाई लोगों से और उसको ढेर सारे मित्र भी मिले। जब हम पढ़ते हैं आगे तो अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी थे, डलवा दिया। अतः उस बंदी गृह पर रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। यह है दक्षिणी हवा जो फिर से यूसुफ के जीवन में चली, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। भले ही अब यूसुफ के रहने का जो वातावरण था वो अच्छे से बुरे में बदल चुका था। वो पहले बहुत अच्छे वातावरण में था
और अब जेल में आ गया था, लेकिन यहोवा परमेश्वर के प्रति उसका आत्मिक भरोसा नहीं बदला था और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ सदैव बनी रही, जो जेल में भी उसके लिए वरदान साबित हुई। यूसुफ जेल में भी मित्रतापूर्ण माहौल बनाने में सफल हुआ। हम आगे जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि फिरौन सम्राट का प्रधान पिलाने हारा और प्रधान रसोइया भी जेल में थे और वे अपने स्वप्नों के कारण बहुत परेशान रहते थे। कोई भी उनके स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पा रहा था, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर की ओर से मिले हुए गुण की वजह से उसने पिलाने हारा और रसोइये को स्वप्न का अर्थ बताया और 3 दिन पश्चात दोनों अर्थ सही साबित हो गए। पिलाने हारे को फिर से नौकरी पर रख लिया गया और रसोइये को फांसी हो गई। देखिए जेल में भी किस तरह से यूसुफ के लिए दक्षिणी हवा बह रही थी। ये केवल यहोवा परमेश्वर का ही कार्य, उसके द्वारा ही संभव था। और हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ जब वो पिलाने हारा निकल गया वहां से जेल से, तो उसके बाद फिर से कैसे यूसुफ के जीवन में फिर से उत्तरी हवा चली, मतलब उसने किस तरह से भुला दिया। और इसके लिए हम उत्पत्ति का 40वां अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। वो यूसुफ के अच्छे काम को, भलाई को भूल गया और यूसुफ ने उसकी नाशुक्रगुजारी को सहन किया और उस वजह से यूसुफ 2 वर्ष और अधिक जेल में रहा। उसके लिए यह समय मेरे हिसाब से, मैं ऐसा सोचता हूं, बड़ा ही कठोर रहा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति का उसने भला किया जो उसको आराम से जेल से तुरंत निकलवा सकता था। पर फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। ये हम 23वें वचन में पढ़ते हैं। और यह उस पिलाने हार व्यक्ति की नाशुक्रगुजारी वाले चरित्र को दिखाता है। ऐसे हालात में किसी भी व्यक्ति का संसार बदल जाने वाले रूप, मतलब वो उससे घृणा करने लगेगा। अगर हम किसी का भला करते हैं और जब समय आता है और वो हमें अपनी पीठ दिखा देता है, तो फिर हमें उस व्यक्ति से घृणा हो जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। परंतु हमें जीत कैसे मिलेगी, वो प्रभु हमें यहां दिखाते हैं अपने वचन में, यूसुफ के जीवन के द्वारा। तो यूसुफ ने इस सिचुएशन में भी उससे, पिलाने हारे से घृणा नहीं करी। उसके मन में कभी ऐसा भाव आया ही नहीं। हम वचन में कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि यूसुफ ने उससे बैर भाव का मन बनाया। परमेश्वर उसके हालात को बदलेंगे, उसने ऐसा विश्वास अपने सीने में रखा। परमेश्वर ने जेल में उसके रहने के वक्त को लंबा तो किया, परंतु उसे परमेश्वर के कार्य के लिए इंतजार करना सिखाया। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। गॉड हैज सेट एवरीथिंग फॉर अस। सब कुछ परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कार्य कर रहा है वो सब भला है। हम यहां से ये चीज अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। और परमेश्वर की विश्वसनीयता में उसका विश्वास और गहरा हो जाए, ये यूसुफ को सिखाया। परमेश्वर की ओर से जो देरी हो रही थी, वो यूसुफ जैसे विजयी ठहरने वाले इंसान पर दुगने अनुग्रह का बरसने वाला था उस यूसुफ के ऊपर। जो देरी हुई, तो हम आगे जब पढ़ते हैं, आगे बाइबल में हम पढ़ते हैं, और दाऊद भी लिखते हैं अपने भजन में। यहां पर हम एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता का
27वां अध्याय और उसका 14वां वचन। वहां पर दाऊद लिखते हैं, यहोवा की बाट जो होता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जो होता रहे। अगर हमारे ऊपर कठिन समय आया है, हम तकलीफ में हैं, तो सबसे बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम यहोवा की बाट जो हैं, हम यहोवा की तरफ निहारें और हमारा हृदय वो दृढ़ रहे। हम किसी के भटकाव में ना आए, हम हियाव बांधें और यहोवा की बाट जो होते रहें। तो इस तरह से जब उत्तरी हवा चली यूसुफ के जीवन में, 2 साल वो और भी बड़ा कठिनाई से उसने बिताया होगा, ऐसा हम प्रतीत करते हैं। परंतु फिर से एक बार जब परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास लगातार बना रहा, तो हम एक बार फिर से दक्षिणी हवा को, यानी कि एक बहुत ही शानदार जीवन को जीने वाला यूसुफ को देखते हैं। वो राजा के जैसे राज्य करता है। इसके लिए हम 47वां अध्याय उत्पत्ति का 47 और उसके कुछ वचन पढ़ेंगे, 12 से लेकर 27 तक। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और अपने पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। उस सारे देश में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान के देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपए ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गदहों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जात के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाने वाली प्रक्रिया इंसान को पसंद नहीं आती, हमेशा दुखदाई होती है। अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहें, उनको हम सही बातें बताएं, तो उनको भी बड़ा अरुचिकर लगता है, वो उनको बहुत अप्रिय लगता है। उनको हम बताएं कि भाई सुबह जल्दी उठो, आप नहा धो के तैयार हो जाओ क्लास शुरू करने। अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह 5 मिनट पहले लॉगिन करके बैठो और सारी अपना टाइम टेबल सब तैयार करके रहो। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, टीचिंग देम डिसिप्लिन। तो मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट लाइक इट। लेकिन अगर वो ये चीजें फॉलो करते हैं, तो उन लोगों में, ये सभी में, ये धार्मिकता के फल उत्पन्न करती है। अगर हम सिखाने वाली प्रक्रिया को हम सह लें, भले वो हमें दुखदाई और अप्रिय लग रही हो, तो वो हमारे अंदर धार्मिकता के फल उत्पन्न करती है। और जो इस दंड को पाकर और अधिक सिखाए जाते हैं, उनमें और ज्यादा वो धार्मिकता के फल आ जाते हैं। और इसी सिलसिले में अब इब्रानियों के 12वें अध्याय का हम 11वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का 12वां उसका 11वां वचन, 12 अध्याय उसका 11वां वचन। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, उन्हें चैन के साथ
धर्म का प्रतिफल मिलता है। मैं अपने जीवन में देखता हूं कि माय फादर यूज्ड टू वेक मी अप एट 4:30 5 o'clock, एंड वो मुझसे बोलते थे कि चलो और दौड़ने चलो, और 4-5 किलोमीटर वो दौड़ाते थे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ, लेकिन जब हम उसको कंटिन्यूअसली करने लगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आधा घंटा, तो आज मैं देखता हूं अपने जीवन में कि उस समय जो हमने वो रनिंग करी, जो एक्सरसाइज करी, तो आज उसका हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। जो लोग नहीं करते थे और उनसे अगर देखा जाए तो लाइक आई एम मच फिटर, बिकॉज वो एक्सरसाइज करने की जो चीज है वो जीवन में बनी रही, क्योंकि वो हमने बचपन में कर ली थी। और इसी चीज को हम वचन में देखें, अगर हम वचन की मतलब हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो तकलीफ आ रही है, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, तो हमें उस वक्त आनंद नहीं होता, हमें बहुत तकलीफ, बहुत शोक होता है। लेकिन उसको अगर हमने सह लिया, परमेश्वर से प्रार्थना कर करके हम उसमें आगे बढ़ गए, तो फिर चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ऐसी न जाने कितनी ताड़नाएं मसीहियों ने सही है प्रभु का वचन का प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत सारी तकलीफें सही। हम प्रभु के चेलों के बारे में पढ़ते हैं एक्ट्स में कि उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अंत तक धर्मी बने रहे और आज प्रभु के साथ में है। ऐसे ही हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, और थोड़ा और इसको जब खोजेंगे तो हमें पता चलता है कि जब 2 लंबे वर्ष बीत गए, यहोवा ने फिरौन को एक स्वप्न दिखाया, जिसके कारण पिलानेहार प्रधान को यूसुफ का स्मरण हो आया कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का भी अर्थ बताया था। पिलानेहार ने फौरन से फिरौन से कहा कि यूसुफ से आपके स्वप्न का अर्थ पूछा जाए। यूसुफ ने बताया कि 7 वर्ष भरपूरी के रहेंगे और 7 वर्ष अकाल के रहेंगे, और फिरौन ने इससे निपटने की योजना बनाई और उसको अमल में लाने के लिए यूसुफ को ही नियुक्त कर दिया। फिरौन ने यूसुफ से कार्य करने के उसके कार्य करने का जब ढंग देखा तो उसे पहचान लिया कि उसे अलौकिक आशीर्वाद मिला हुआ है, परमेश्वर यहोवा सदैव उसके साथ में है। इस तरह यूसुफ संपूर्ण मिस्र पर राज्य करने वाला अधिकारी बना। ये हम जब इसका अध्ययन करते हैं और आगे पढ़ते हैं वचन में 41वें अध्याय, उत्पत्ति के 41वें अध्याय उसके 38 से 43 वचन में हम इस पूरे वृत्तांत को पढ़ते हैं। और उसने मिस्रियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए और बुद्धिमानी के साथ राज्य किया और अपने परिवार के भाइयों के संग अनुशासन व प्रेम से राज्य किया। हम ये देखते हैं कि उसने अपने जो परमेश्वर यहोवा का जो प्रेम है, उसने उसको कभी नहीं त्यागा, और अंत में अपने भाइयों से कहीं अधिक बढ़कर यूसुफ को सम्मान मिला। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को पृथ्वी पर के राज्य को चलाने के लिए तैयार किया, ऐसे ही परमेश्वर आत्मिक रूप से जीत हासिल करने वाले लोगों को अपने आने वाले राज्य के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसमें भाइयों बहनों, हम सब इसमें शामिल हैं। यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए पापों से उद्धार बिना शर्त उपलब्ध है, जिसमें आपके कर्मों का, हमारे कर्मों का कोई योगदान नहीं है। हमने कितने भी अच्छे कर्म किए हो, कितने भी बुरे कर्म किए हो, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए पापों से उद्धार बिना शर्त उपलब्ध है। किंतु मसीह के साथ राज्य करने के अवसर मिलने की शर्त होगी। और बाइबल कहती है, एक बार फिर से हम 2 तिमोथी की तरफ जाएंगे, 2 तिमोथी उसका 2 चैप्टर उसका 12वां वचन।
और वहां पर लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेंगे। यहां पर एक प्रभु के दास, जिनके बारे में हम सभी जानते होंगे, जिन्होंने 14 साल कम्युनिस्ट जेल में बिताए, पास्टर रिचर्ड वॉम्ब्रांड, उन्होंने अपनी किताब इफ प्रिजन वॉल्स कुड स्पीक, उनकी एक बहुत फेमस किताब है टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, और ये एक और किताब है इफ प्रिजन वॉल्स कुड स्पीक, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी ऐसे मसीही को नहीं जानता हूं जिसने अपार कष्ट झेले हो, आंतरिक संघर्ष से होकर आया हो और उसके बाद आत्मिक धनी बनकर ना लौटा हो। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट और जितनी भी परीक्षाएं आएंगी, वो सब हमें आगे चल करके परमेश्वर की कृपा से हमें और धनी, हमें और आत्मा में धनी बनाएंगी। और पास्टर वॉम्ब्रांड वहां पर फिर आगे बोलते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आपको यह मानना चाहिए कि परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन मिट्टी के समान है। वो कभी गलती नहीं करते, परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। अगर किसी समय वो आपके साथ कठोर हैं, आपको केवल उन पर विश्वास करना है, और विश्वास करने के कारण वो आपको अनुशासित कर रहे हैं। मतलब कठिन जो समय है वो हमारे अनुशासित होने का समय है, और उसके पीछे छिपे संदेश को हमें जानना चाहिए कि हमारे ऊपर जो कष्ट और तकलीफ आ रही है उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं, और अगर यूसुफ के समान जीत हासिल करने वाले बन गए हैं तो परमेश्वर का यह वादा आपके लिए है, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 2 और उसका वर्स 26, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 26वां वचन, उसको पढ़ते हैं हम। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जात के लोगों पर अधिकार दूंगा। एकदम मतलब कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर हम परमेश्वर के कामों के अनुसार अंत तक करते रहेंगे तो हम जात जात के लोगों पर अधिकार करेंगे। परमेश्वर हम सबके जीवन में कठिनाइयां जरूर लाते हैं, और इस सब को हमने महसूस भी किया होगा, परंतु यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दृढ़ बने रहें, हृदय से प्रभु का लगातार धन्यवाद करते रहें, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो हमें विजयी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर हम सब से उसके कार्य के लिए, हम सबको उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद।